देश में हिंदू आस्था केंद्रों पर हमले, तोड़फोड़ और मस्जिद मजारों के अवैध निर्माण के मामलों में मुस्लिम पक्ष का झूठ फिर साबित हो गया है। कानून की कसौटी पर अयोध्या धाम और काशी के बाद मुस्लिम पक्ष को बागपत लाक्षागृह मामले में भी हार का मुंह देखना पड़ा है। न्यायालय ने रामायण के बाद महाभारत काल से जुड़े पांडवों के लाक्षागृह से संबंधित जमीन के स्वामित्व का अधिकार हिंदू पक्ष को दे दिया है। 53 साल बाद कोर्ट का निर्णय आते ही हर तरफ खुशी का माहौल है। हिंदू पक्ष बागपत के बरनावा में बने महाभारत कालीन लाक्षागृह के पूर्ण स्वामित्व को लेकर 5 दशक से भी अधिक समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहा था। वर्ष 1970 में मेरठ कोर्ट में दायर इस लाक्षागृह केस की सुनवाई बागपत जिला न्यायालय में चल रही थी। सोमवार को सिविल जज शिवम द्विवेदी की कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। हिंदू आस्था केंद्रों की जगह पर अतिक्रमण की योजना के साथ बागपत में बरनावा के रहने वाले मुकीम खान ने खुद को वक्फ बोर्ड का पदाधिकारी बताते हुए लाक्षागृह मामले में केस दर्ज कराया था। लाक्षागृह में कानूनी लड़ाई शुरू होते ही गुरुकुल के संस्थापक ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज ने मोर्चा संभाला और मजबूत साक्ष्य रखते हुए पैरवी शुरू की थी। मुकीम खान ने दावा किया था कि लाक्षागृह की जमीन पर वक्फ बोर्ड का मालिकाना अधिकार है। संबंधित जमीन को लेकर झूठे तर्क देकर मुस्लिम पक्ष ने वहां शेख बदरुद्दीन की मजार और कब्रिस्तान बनाया था। 1970 में शुरू हुई न्याय की लड़ाई लगातार जारी रही। इस दौरान कृष्णदत्त महाराज का स्वर्गवास हो गया। वहीं मुस्लिम पक्ष के पैरोकार मुकीम खान भी दुनिया छोड़ गए। लंबी लड़ाई के बाद बागपत न्यायालय ने 108 बीघे की जमीन पर फैसला देते हुए स्वामित्व का अधिकार हिंदू पक्ष को दे दिया है। लाक्षागृह के केस में मुस्लिम पक्ष की हार से फिर यह साबित हो गया है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदू आस्था केंद्रों पर लगातार हमले किए थे और वहां अतिक्रमण कर मस्जिद मजारे बनाने के गहरे षड्यंत्र किए थे। 1952 में शुरू हुई थी खुदाई। लाक्षागृह की वर्ष 1952 में एएसआई की देखरेख में खुदाई शुरू हुई थी। खुदाई में मिले अवशेष दुर्लभ श्रेणी के थे। खुदाई में 4500 वर्ष पुराने मिट्टी के बर्तन मिले थे। महाभारत काल को भी इसी काल का माना जाता है। लाक्षागृह टीला 30 एकड़ में फैला हुआ है। यह 100 फीट ऊंचा है। इस टीले के नीचे एक गुफा भी मौजूद है। वर्ष 1918 में एएसआई ने इस स्थान की बड़े स्तर पर खुदाई शुरू की थी। यहाँ मानव कंकाल और दूसरे इंसानी अवशेष मिले। यहाँ विशाल महल की दीवारें और बस्ती भी मिली हैं। महाभारत में है वर्णन। महाभारत में लाक्षागृह की कहानी का वर्णन है। दुर्योधन हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठना चाहता था। उसने पांडवों को जलाकर मारने के लिए एक योजना बनाई। दुर्योधन ने अपने मंत्री से एक लाक्षागृह बनवाया था। यह लाक्षागृह लाख, मोम, घी, तेल से मिलकर बना था। वारणावत में इसका निर्माण कराया था। बागपत का वर्नावा वही जगह मानी जाती है। दुर्योधन के कुचक्र के बाद धृतराष्ट्र से पांडवों को लाक्षागृह में रुकने का आदेश दिलवाया गया था। पांडव जब वहां ठहरे तो आग लगा दी गई। हालांकि पांडव बचकर निकल गए। दरअसल महात्मा विदुर ने हस्तिनापुर से निकलते हुए इशारों में पांडवों को इसके बारे में बता दिया। जब पांडव वारणावत पहुंचे तो महात्मा विदुर ने एक सुरंग बनाने वाला मजदूर भेजा। मजदूर ने सुरंग का निर्माण किया और पांडव आग लगाने के लिए निर्धारित दिन से एक दिन पहले ही वहां से आग लगाकर चले गए। अब मथुरा पर टिकी है निगाहें। अयोध्या धाम में राम मंदिर निर्माण होने, काशी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने में पूजा करने का अधिकार मिलने और अब बागपत स्थित महाभारत कालीन लाक्षागृह की भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलने से हर एक सनातनी खुश दिखाई दे रहा है। सबकी नजरें अब मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मामले पर टिकी है, जिसे लेकर न्यायालय में कानूनी लड़ाई जारी है।